हाय दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो कल मैंने जैसे कि आपको बताया था संयोजन, कॉम्बिनेशन और विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद आज है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को कैसे समझेंगे ये हम देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल देके बता रहे हैं, जैसे कोई पहले से बड़ा खुशहाल जिंदगी में कोई जोड़ा रह रहा है। ठीक है, कोई खुशहाल जिंदगी में जोड़ा रह रहा है। जैसे एक एल है, दूसरे बी है। ठीक है, अब इसमें कोई तीसरे की एंट्री हो जाती है सी और डी की। क्या हुआ, ए ज्यादा रिएक्टिव था या स्ट्रॉन्ग था या हैंडसम था, जो भी था, और इधर है ना ए मेल है ये फीमेल है, समझ लो। ठीक है, अब सॉरी है ना, ए मेल है ये फीमेल। ठीक है, इनकी ये खुद तो स्ट्रॉन्ग है नहीं, बेवकूफ से है, और इनकी जो ये है ये थोड़ी सी ज्यादा सुंदर है। इनको क्या पसंद आ गई, इनको ये पसंद आ गई, इनको ये पसंद आ गई। तो ये कंपाउंड है एडी के साथ बना लेंगी ना। ये चुप्पे से पार्क में मिल गया कहीं पे, आपस में है ना, प्लस का मतलब समझ रहे हो, माइनस का मतलब। ठीक है, आपस में अच्छा। अब बचे क्या, ये और ये, तो क्या करें, एक ही चांस है इनके पास, क्या ये तो फिर सिंगल सिंगल रहे है ना, या फिर आपस में पैच अप कर ले। तो क्या है, यही होता है आजकल जितने में हम वीडियो देख रहे हैं टिकटॉक पे, यही सब होता है ना। इनको ये पसंद आ गई, लेके भाग गए, बाकी बचे ये आपस में क्या सी और बी, है ना। तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कैसे समझेंगे, एक अभिक्रिया से आपको समझाते हैं। जैसे लिखा, यहाँ पे लिखा है Na2SO4, यहाँ पे दूसरे कोई कंपाउंड है BaCl2, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फाइड। ठीक है, ये अलग थे, ये अलग थे। अब हमको क्या पता है, ये ठीक, ये होगी रिएक्शन। अब क्या होगा, जैसे ही सोडियम, किसने, कौन, सोडियम देखा क्या, किसको, क्लोरीन को। हमको पता है सोडियम और क्लोरीन बहुत ही अच्छे मित्र हैं। नमक एक एग्जांपल इसका, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो लोहे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो जो नमक है ये एक NaCl जो कंपाउंड है, ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, ये बनाता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। ठीक है, ठीक, और बॉन्ड में हम आपको ये सब समझाएंगे। तो सोडियम को यहाँ पे समझ लो, सोडियम को क्लोरीन बहुत पसंद है। ये कभी बचपन की बिछड़े हुए जोड़े थे। जैसे इन्होंने देखा क्लोरीन को, तुरंत इनको अपना पुराना बचपन वाला प्यार याद आया और बना लिए क्या, NaCl। ये बेचारा बचा, यहाँ पे क्या बचा है, SO4 बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, Ba बचा है। अब इनके पास एक ही चांस है, कौन सा चांस है, आपस में पैचअप करें या फिर अलग अलग घूमें। तो ये क्या करेंगे, बना लेंगे BaSO4। ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब दो मोर और लेस रिएक्टिव एलिमेंट आपस में डिस्प्लेस करते हैं, चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं अपने अपने आयनों का, उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नोट भी करते रहिए साथ में। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन हम आपको बता रहे हैं विभोजन या अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया हमारे पास है वियोजन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, वियोजन मतलब होता है अलग हो जाना या टूट जाना या बिछड़ जाना, है ना। दो जोड़ों का बिछड़ जाना क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है। तो इसको कैसे समझेंगे, ये कितने प्रकार की होती है, ये थर्मल वियोजन होता है और इलेक्ट्रोलिसिस वियोजन होता है, मतलब वियोजन कई टाइप के होते हैं। तो हम आपको वियोजन अभिक्रिया पढ़ा देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताया गया है। थर्मल
डिकम्पोजिशन है, थर्मल वियोजन या उष्मीय वियोजन, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है। अगर इस पे अगर जो अंदर तक जाएंगे तो बहुत सारे रिएक्शन हम आपको करा देंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड है CaOH, ये हमारा हो जाएगा उसमें वियोजन। यहाँ पे दे देंगे क्या, हीट। जैसे हीट देंगे CaO, बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जैसे इसको हीट देंगे तुरंत ये चूना पत्थर अलग और पानी अलग हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, उष्मीय वियोजन। एक और एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे आपके पास है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू 2H2O, ये क्या है, ये है हमारे पास जिप्सम। क्या है, ये है जिप्सम। इसको जैसे 273 373 है ना, 373 डिग्री केल्विन ताप देंगे, हीट करेंगे, तुरंत ये बन जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O और निकलेगा हाफ H2O पानी। देखो वियोजित हो रहा है, क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है। इसे कहते हैं, और ये उष्मा के थ्रू वियोजित हुआ है, हीट के थ्रू वियोजित हुआ है, इसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन या थर्मल डिकम्पोजिशन। एक और रिएक्शन आपको करा दे रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब विद्युत वियोजन। विद्युत के कैसे वियोजन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड है NaCl, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे Na+ और Cl अलग, ये हमारा हो जाता है कौन सा वियोजन, इलेक्ट्रोलिसिस वियोजन। ठीक है, अगला इलेक्ट्रोलिसिस वियोजन या विद्युत अपघटन। कौन सा, विद्युत अपघटन। अगला हमारे पास टॉपिक है कौन सा, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। अगली क्रिया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको कैसे समझेंगे, ऑक्सीडेशन क्या होता है, उपचयन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, उपचयन क्या होता है, पहले अलग अलग करके समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन या उपचयन क्या होता है। उपचयन क्या होता है समझते हैं। हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन या उपचयन। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना और मतलब ऑक्सीजन को मिलाना और हाइड्रोजन को धक्का देके लतिया के बाहर भगा देना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन को जुड़ना और हाइड्रोजन का निकल जाना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, रिडक्शन क्या कहलाएगा, रिडक्शन समझ लेते हैं। रिडक्शन क्या कहलाएगा, रिडक्शन इसके उल्टा होता है, मतलब अपचयन इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन को तो अपने पास बुलाएगा, आओ आ जाओ, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन को लात मार के हाइड्रोजन को बुलाएगा लेकिन ऑक्सीजन को लात मार के भगा देगा, ऑक्सीजन को लात मार के भगा देना। सिंपल भाषा में समझे तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। किसी भी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो सड़ेगी, ध्यान रखना, किसी चीज का सड़ना ऑक्सीकरण भी होता है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकल जाना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन या उपचयन। इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और इसमें हाइड्रोजन आके जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की हमेशा वृद्धि होगी, ध्यान रखना। ओके, अब एक एक रिएक्शन देख लेते हैं इसका। अब ये दोनों विक्रियाएं जब साथ में होती हैं उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसकी एक एक जरा से रिएक्शन देखते हैं। इसकी एक रिएक्शन देखते हैं 2Cu+O, क्या बना लेंगे, ठीक है, Cu2O कॉपर ऑक्साइड। देखो ऑक्सीजन आके जुड़ रही है,
कॉपर के साथ ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन कराइए, कॉपर ऑक्साइड बन गया है, ठीक है। ओके, अब Fe और ऑक्सीजन गैस के साथ मिलेगा, क्या बनेगा 2FeO। बैलेंस करने के लिए आगे यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है रिडक्शन। क्या होता है, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, इसमें क्या होगा, सॉरी, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकल जाएगा। देखते हैं क्या होगा, CuO ये उठा लो और इसकी रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन के साथ, क्या होगा, सॉरी हाइड्रोजन गैस के साथ, ये क्या होगा, Cu अलग और H2O बना लेगा, जल बना लेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर का उपचयन हुआ है, क्योंकि कॉपर से हाइड्रोजन निकली है, और ऑक्सीजन का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जाके जुड़ी है, इसे कहेंगे रिडक्शन। अगर ये दोनों विक्रिया साथ में हो जाए तो उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए आपके समझते हैं। ये है CuO और इसकी रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोजन के साथ। तो देखो इधर, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, इधर देखना, इधर इधर इधर, यहाँ पे ये बना लेगा हमारे पास H2O और ये बन जाएगा Cu। अब देखो इसका क्या हुआ है, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, उपचयन। क्या हुआ है, उपचयन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है। इसका क्या हुआ है, इसका क्या हुआ है, कॉपर का हुआ है हमारे पास अपचयन। क्या हुआ है, अपचयन। क्या हुआ है, अपचयन। इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, इसे कहते हो रिडक्शन, ठीक है। ओके, और एक रिएक्शन दे दें, चलिए ठीक है, देख लीजिए दूसरी रिएक्शन आप लोग देख लीजिए। इसमें H2S और Br2, हाइड्रोजन सल्फाइड और ब्रोमीन की जब रिएक्शन कराएंगे तो ये हो जाएगा H निकल जाएगा और ये बन जाएगा HBr। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ये हटा दो, सॉरी, ठीक है 2H। ओके, अब देखो किसका अपचयन हुआ है, किसका उपचयन हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ी है, Br का क्या हुआ, Br का क्या हुआ, Br का हुआ है अपचयन। क्या हुआ है, अपचयन यानी रिडक्शन। Br के साथ हाइड्रोजन जुड़ी है, Br का हुआ है अपचयन, और सल्फर का हुआ है उपचयन। इससे हाइड्रोजन निकल गई है ना, इससे हाइड्रोजन निकली है, इसका हुआ है उपचयन, ठीक है, या ऑक्सीडेशन। क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास 2 टॉपिक इसमें और बचे हुए हैं, जो है संचारण और विकृत गंधता, ठीक है, रेंसिडिटी एंड कोरेजन। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।